कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना आता है वो आता कहाँ से है? इसकी कहानी शुरू होती है मिट्टी से। और आज हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो मॉडर्न खेती की रीढ़ है, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक। तो चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। तो अगर पौधों के लिए किसी सुपरफूड की बात की जाए तो वो क्या होगा? इसका जवाब उसी साइंस में छिपा है जो हमारी फसलों को पोषण देता है, और इसका सीधा सीधा लेना देना है फर्टिलाइजर्स से। आइए इसी को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये फर्टिलाइजर्स या उर्वरक आखिर हैं क्या? चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स पौधों के लिए एक तरह के कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट ड्रिंक्स हैं। ये फैक्ट्री में बनाए गए केमिकल पदार्थ होते हैं जिनमें पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। और मजे की बात यह है कि यूरिया जैसे कुछ फर्टिलाइजर्स को ऑर्गेनिक भी माना जाता है। तो ठीक है, पौधों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पर कौन से न्यूट्रिएंट्स? उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत किन चीजों की होती है? चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। जैसे हम लोगों को एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए होती है, पौधों का भी कुछ वैसा ही हिसाब है। उनकी डाइट में 3 सबसे ज़रूरी पोषक तत्व हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिन्हें शॉर्ट में NPK भी कहा जाता है। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के आधार पर फर्टिलाइजर्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। जो नाइट्रोजन देते हैं वो नाइट्रोजनस कहलाते हैं, जो फॉस्फोरस देते हैं वो फॉस्फैटिक, और जो पोटेशियम देते हैं वो पोटेशिक कहलाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन कैटेगरीज के कुछ सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं यूरिया से। ये भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर है। असल में इंडिया में जितने भी नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स बनते हैं उनमें से 90% से ज़्यादा तो सिर्फ यूरिया ही होता है। अब सवाल ये है कि यूरिया इतना पॉपुलर क्यों है? तो इसका एक बड़ा कारण है इसकी ताकत। इसमें 46% नाइट्रोजन होती है, जो कि किसी भी आम फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा है। यूरिया के कई फायदे हैं। ये ऑर्गेनिक है, पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है और बड़े पैमाने पर बनाया भी जाता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। अगर इसे लगातार इस्तेमाल किया जाए तो ये मिट्टी को ज़्यादा एसिडिक बना सकता है। अब बात करते हैं DAP की। इसका पूरा नाम है डायमोनियम फॉस्फेट। ये एक कंपाउंड फर्टिलाइजर है, जिसका मतलब है कि ये एक से ज्यादा मेन न्यूट्रिएंट देता है। DAP को आप एक डबल पावर फर्टिलाइजर कह सकते हैं। ये फसलों को 18% नाइट्रोजन देता है और साथ ही साथ 46% फॉस्फोरस भी। इसी वजह से ये किसानों के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट और पॉपुलर चॉइस बन जाता है। और आखिर में जब बात आती है पोटेशियम की, तो सबसे कॉमन चॉइस है म्यूरेट ऑफ पोटैश। इसमें पोटाश यानी पोटेशियम ऑक्साइड की मात्रा पूरे 60% होती है। ये पौधों के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक और नाम पोटेशियम क्लोराइड भी है, और ये सबसे सस्ता पोटेशियम फर्टिलाइजर है। पानी में भी आसानी से घुल जाता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी चेतावनी है। इसमें मौजूद क्लोराइड कुछ खास फसलों जैसे तंबाकू, आलू और कॉफ़ी की क्वालिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब इन फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में डाला जाता है तो आखिर होता क्या है? ये बस वहाँ पड़े नहीं रहते, बल्कि इनके साथ बड़े कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं। चलिए यूरिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं। पौधे इसे सीधे सीधे यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले एक एंजाइम इसे अमोनियम में तोड़ता है। इसके बाद मिट्टी में मौजूद कुछ अच्छे बैक्टीरिया इस अमोनियम को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और ये नाइट्रेट ही वो फॉर्म है जिसे पौधे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही अमोनियम सल्फेट के साथ भी होता है। ये अमोनियम छोड़ता है जो मिट्टी के पार्टिकल्स से आप कह सकते हैं एक चुंबक की तरह चिपक जाता है। इससे ये पानी के साथ बहता नहीं, और फिर समय के साथ बैक्टीरिया इसे धीरे धीरे पौधों के लिए यूजेबल फॉर्म में बदलते रहते हैं। इससे पौधों को न्यूट्रिएंट्स की एक स्टेडी सप्लाई मिलती रहती है। तो फर्टिलाइजर्स बहुत पावरफुल टूल्स है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, और इनका ज़रूरत से ज़्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। ये जो बात कही गई है, ये प्रॉब्लम की जड़ को बिल्कुल सही पकड़ती है। जब फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल इम्बैलेंस्ड तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए बस नाइट्रोजन ही डालते जा रहे हैं, तो इससे मिट्टी का जो नाजुक इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाता है। इसका एक लॉन्ग टर्म असर मिट्टी के pH लेवल पर पड़ता है। कुछ फर्टिलाइजर्स जैसे कि अमोनियम सल्फेट और यूरिया, ये समय के साथ मिट्टी को ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं।
वहीं दूसरी तरफ सोडियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइजर इसे एल्कलाइन बना सकते हैं और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकते हैं। और आखिर में होता ये है कि ये इम्बैलेंस मिट्टी की हेल्थ को हर तरह से फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी का स्ट्रक्चर खराब होता है, जो अच्छे माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं और उसकी न्यूट्रिएंट्स को पकड़कर रखने की क्षमता कम हो जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो जिस मिट्टी पर हम सब निर्भर हैं वो धीरे धीरे कम उपजाऊ होती जाती है। और ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हम अपनी बढ़ती आबादी का पेट तो भरें, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज़ हमारी मिट्टी को भूखा मारे बिना ये कैसे करें। इस सवाल के जवाब में ही सस्टेनेबल फार्मिंग का भविष्य छिपा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।